ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज वायर ऑफ लेंथ एल। तो आपके पास एक वायर है, ठीक है। इसकी लेंथ आपके पास क्या है, एल है, ठीक है। और आपके पास इसके अंदर इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी आपके पास लैम्डा दे रखी है। और आपको पूछ रहा है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी किसी पॉइंट पी पर, ठीक है। पॉइंट पी मान लीजिए, पॉइंट पी आपके पास कहाँ पर है, पॉइंट पी लाइज एट, पॉइंट पी लाइज एट डिस्टेंस z from मिड पॉइंट ऑफ द वायर, ठीक है। तो वायर का मिड पॉइंट आपके पास क्या है, ये ओ, ठीक है, जीरो आपके पास। तो आपके पास ये z पॉइंट, ये आपके पास डिस्टेंस z होगी, ये सारी डिस्टेंस आपके पास क्या होगी, ये z होगी। तो ये आपके पास पॉइंट p है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, देखिए इस लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा आपके पास जो है, इसकी वजह से पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आपके पास। तो यहाँ पर देखिए हम गॉस लॉ नहीं अप्लाई कर सकते, गॉस लॉ कैन नॉट बी अप्लाई टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हियर गॉस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आप यहाँ पर फ्लक्स तो फाइंड आउट कर सकते हैं, पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है, थ्रू द गॉस लॉ, ओके। तो ये बात हमने वैसे पहले कर रखी है, ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कूलम्स लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, आपके पास देता हूँ, ये आपके पास एक्स वाई जेड, तो ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ठीक है। तो वाई इस डायरेक्शन में आपके पास ये लेंथ एलिमेंट, यहाँ पर फिर मैं डी वाई कंसीडर करूँगा, ठीक है। लेंथ एलिमेंट मैंने यहाँ पर डी वाई कंसीडर कर लिया, जो कि आपके पास वाई डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये वाई डिस्टेंस पर है, ओके। सो लेट अस कंसीडर a length element of length dy, the charge on the element, तो चार्ज कितना होगा आपके पास एलिमेंट के ऊपर, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी वाई, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये डी वाई की वजह से, डी वाई की वजह से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम निकालेंगे। आपके पास जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू this length element dy is dq by 4 pi epsilon naught at point p, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म लगाया, dq चार्ज की वजह से आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, dq by 4 pi epsilon naught y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, जो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये आपके पास z और y ये डिस्टेंस है, तो पाइथागोरस सिंपली लग जाएगा। और dq हमारे पास चार्ज कितना है, लैम्डा dy, ठीक है, 4 pi epsilon naught y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ठीक है, ये तो लग रही है आपके पास जो मैंने लिखी है यहाँ पर डी, ठीक है, डी ऐसे लग रही है आपके पास, ये यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेम एंगल आपके पास यहाँ पर भी दिखेगा, ठीक है। तो आपके पास ये तो क्या हो जाएगा, ये भी रिजॉल्व होगा डी ई कॉस थीटा, और ये आपके पास डी ई साइन थीटा, ठीक है, ये चीज़ होगी आपके पास। तो देखो, अब तो देखो एलिमेंट तो हमने यहाँ से लिया था, एक जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया था हमने यहाँ से लिया था, ठीक है। तो यहाँ के लेंथ एलिमेंट्स आपको ये कंपोनेंट्स देंगे। अब यहाँ के लेंथ एलिमेंट्स आपको कैसे कंपोनेंट देंगे, यहाँ के लेंथ एलिमेंट्स अगर आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी आपके पास क्या होगा, लैम्डा डी वाई होगा, ठीक है। तो सेम आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो आपको यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी, डी ई, ठीक है। ये आपके पास क्योंकि सिमेट्रिक है तो एंगल आपके पास सेम बनेगा थीटा, और ये आपके पास थीटा, तो इस डायरेक्शन में आपके पास क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, तो ये 2 डी ई कॉस थीटा हो जाएगा, ओके। और इस साइड आपके पास क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, तो जो कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये कंपोनेंट मेजरली आपको उभरता हुआ दिखेगा। तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो ये वाई कंपोनेंट, वाई के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जेड के कंपोनेंट एड अप हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, देखिए यहाँ पर मैं 2 डी ई कॉस थीटा लिखूंगा, ठीक है, दो कंपोनेंट के लिए थोड़ी ना, ये सारे कंपोनेंट्स होंगे, सारे कंपोनेंट्स आपके पास एड अप हो जाएंगे, तो आपको दिखेंगे डी ई कॉस थीटा, ओके। और कॉस थीटा आपके पास कितना है, कॉस थीटा, हाँ जी, कॉस थीटा आपके पास यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, कॉस थीटा आपके पास बी बाय एच होता है। तो बी बाय एच मतलब कि आप कॉस थीटा आपके पास जेड बाय वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास अलोंग द जेड डायरेक्शन, अलोंग जेड डायरेक्शन आपके पास कितनी हो जाएगी, जेड डायरेक्शन हम निकाल लेंगे इजी, आपके पास ई जेड इज इक्वल्स टू डी ई कॉस थीटा, ठीक है, और ये जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए आपके पास एल लेंथ की वायर है और बीच में हमने सेंटर ओ ले लिया था 0, तो आपके पास माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 कर दूंगा इसको मैं, ठीक है, माइनस एल बाई 2 टू प्लस एल बाई 2, ओके। तो डी ई की वैल्यू लिख लेते हैं हम, डी ई की वैल्यू आपके पास कितनी है, डी ई की वैल्यू आपके पास ये रही, तो ई जेड इक्वल्स टू माइनस एल बाई 2 टू प्लस एल बाई 2 लैम्डा डी वाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास जेड ओवर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हाफ, और ये जेड कैप, ओके।
और देखिए अगर आपको अगर लिमिट यहाँ पर देखिए 2 DE कोस्टा लेना है ना, अगर आपको 2 DZ आपको 2 DE कोस्टा लेना है तो आपको जो लिमिट लेनी पड़ेगी ना वो आपको 0 से L/2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो 2 कंपोनेंट्स थे, ठीक है, यहाँ से हर जगह से 2 कंपोनेंट आएंगे ना, तो वो तो आपने सिर्फ एक में कर दिए, ठीक है। तो आपको उस केस में आपको जो लिमिट लेनी पड़ेगी वो 0 से L/2 लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके पास ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक को भी हम 0 से L/2 कर सकते हैं, 0 से L/2 कर सकते हैं और इसको ट्वाइस कर देंगे, सिंपली ट्वाइस कर देंगे। ओके, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2 लैम्डा Z कैप। ओके, ये आपके पास EZ, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन अभी ये तो। ओके, तो आपके पास क्या था, ये आपके पास इंटीग्रेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आप देखिए ट्रायंगल, आप वापस देख लीजिए, मैं यहाँ पर रीड्रॉ कर रहा हूँ। आपके पास यहाँ पर था Z था, यहाँ पर था Y था और यहाँ पर था थीटा था, ठीक है। और ये आपके पास क्या था, Y² + Z² अंडर रूट, ठीक है, इतना था ये आपके पास। इस डायग्राम से आप देखिए tan थीटा आपके पास कितना होगा, tan थीटा आपके पास Y/Z, tan थीटा आपके पास Y/Z, तो Y = Z tan थीटा, ठीक है। तो dy = Z dz आपके, तो dy = Z sec² थीटा d थीटा। ओके, इतना आ जाएगा आपके पास। तो इसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और इसको चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि मेरा इंटीग्रेशन और भी इजी हो सके। तो इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास देखिए dy y² + z² की पावर 3/2, ठीक है। ये आपके पास कितना हो जाएगा, dy की वैल्यू आपके पास Z sec² थीटा d थीटा y² + z², y² + z² आपके पास, देखिए y की वैल्यू आप पुट क्या करेंगे, Z tan थीटा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, Z² tan² थीटा, तो आपके पास ये बाहर Z³ हो जाएगा और 1 + tan² थीटा आपके पास sec² थीटा, और ये आपके पास sec³ थीटा हो जाएगा, sec³ थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन चल रहा है, तो मतलब कि आपके पास कुल मिला के इंटीग्रेशन किस चीज़ का चल रहा है, इंटीग्रेशन आपके पास चल रहा है 1/Z², sec² कैंसिल हो रहा है, एक सेक बच जाएगा, तो cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन आपके पास कितना आ जाएगा, sin थीटा, तो sin थीटा/Z², इतना आ गया आपके पास। तो sin थीटा को हम वापस से क्या लिख लेंगे, sin थीटा का आपके पास वापस से इस ट्रायंगल से हम लिख लेंगे, sin थीटा आगे आपके पास वैल्यू है P/B, y/y² + z², y/y² + z² की पावर हाफ, ठीक है। ये बन गया आपके पास sin थीटा। तो यहाँ पर आपके पास जो EZ आ जाएगा, EZ जो आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास 2 लैम्डा Z 4πε0, और यहाँ पर आपके पास लिमिट भी है, ठीक है। तो लिमिट मैं बाद में पुट कर देता हूँ, Z² y² + z² की हाफ 0 से L/2, ठीक है। Z कैप चल ही रहा था आपके पास, ठीक है। ओके, तो EZ आपके पास जो आएगा वो बन गया आपके पास, देखिए ये आपके पास ट्वाइस था और 2 × 4 हो जाएगा, ये तो 2 × 4, और Z से एक Z कैंसिल, और कोई चीज़ कैंसिल हो रही है और कोई तो कैंसिल नहीं हो रहा है। जो आपके पास लिमिट सब्स्टिट्यूट होंगी वो आपके पास y में होंगी सिर्फ, ठीक है। तो y में सब्स्टिट्यूट होंगी तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये लैम्डा L/2, लैम्डा L/2, लैम्डा y L/2, और 2πε0 y² + z², तो L²/4 + z² की पावर हाफ। ओके, और इसको थोड़ा सा हम और इजी फॉर्म में लिख सकते हैं। इजी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, लैम्डा L/4 बन रहा है ना आपके पास इधर, और ये बन रहा है आपके पास 4 का बाहर जाएगा तो आपके पास ये ऊपर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ट्वाइस रह जाएगा वापस से, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 4z² + L², ठीक है, Z कैप। तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगी ड्यू टू वायर ऑफ लेंथ L, ओके, एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वायर ऑफ लेंथ L एट पॉइंट P, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बनेगा लैम्डा L/2, और ये चीज़ तो रहेगी आपके पास πε0, ठीक है। तो ये Z रहेगा, ये Z, और यहाँ पर हम यहाँ पर Z लगाते हैं, तो लैम्डा L Z πε0 2 √4z² + L² Z कैप। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी एट पॉइंट P, ओके, ड्यू टू अ वायर ऑफ लेंथ L।